नमस्कार दोस्तों। गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का चैनल करियर गाइड ब्रो में, जिसके द्वारा आपको जानकारी मिलती है अबाउट लेटेस्ट नोटिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न एंड हाउ टू क्रैक दीज एग्जाम्स। तो आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे और आपकी तैयारी जिस भी एग्जाम के लिए चल रही है बहुत बेहतरीन चल रही होगी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा नोटिफिकेशन आरईसी, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि पहले बुलाया जाता था और अभी एक महारत्ना पब्लिक सेक्टर कंपनी ताज़ा ताज़ा जो बनी है। तो बात करूं, जो वैकेंसीज एडवर्टीज्ड हैं वो है सिर्फ एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स के लिए। तो डीजीएम इंजीनियरिंग, 14 साल का एक्सपीरियंस, एक ही वैकेंसी और इसमें बीटेक इन डिफरेंट स्ट्रीम्स लाइक इलेक्ट्रिकल, पावर सिस्टम, मैकेनिकल। उसके अलावा जीएम इंजीनियरिंग, इसमें 21 साल का एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस इन पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सपीरियंस इन एनबीएफसी बैंक्स एंड सेक्टर, पब्लिक सेक्टर इन एरिया ऑफ प्रोजेक्ट फाइनेंस। डीजीएम इंजीनियरिंग, चीफ मैनेजर इंजीनियरिंग, मैनेजर इंजीनियरिंग, डीजीएम, डेप्यूटी मैनेजर इंजीनियरिंग और असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियरिंग। अच्छी खासी वैकेंसीज यहाँ पर एडवर्टीज की गई हैं और असिस्टेंट मैनेजर के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस और 35 अपर एज लिमिट। डिजायरेबल जो प्रेफरेंस है इन सभी इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू एक्सपीरियंस इन लिस्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, जो भी लाइक आईएफसीएल, लैबफिड या अदर जो इंफ्रा कंपनीज हैं, प्राइवेट मल्टी लेटरल ऑर्गेनाइजेशन, उन्हीं सब में। बैंक्स भी एलिजिबल है यहाँ पे। और ऑफिसर इंजीनियरिंग के लिए मात्र 3 साल का एक्सपीरियंस और बीटेक की जो स्ट्रीम्स वो ऑलरेडी सभी वही दी गई हैं। अब बात करूँ फाइनेंस एंड अकाउंट्स की, तो यहाँ पर इन्हें सीए जो है रिक्वायर्ड है, 9 साल का एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस इन बैंक, एनबीएफसी, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर बैंक। उसके अलावा असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स, यहाँ भी 5 साल का एक्सपीरियंस। क्वालिफिकेशन आपका भाई सीए, सीएम में। एचआर, डेप्यूटी मैनेजर एचआर एक पोस्ट, ऑफिसर एचआर एक पोस्ट, 33 एज, अपर लिमिट 39 और 2 ईयर एमबीए। यहाँ पर इन्होंने परसेंटेज क्राइटेरिया कोई भी मेंशन नहीं किया गया है। अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप ऑफिसर एचआर के लिए अप्लाई करें, और ये जो आपका एरिया ऑफ फील्ड जिसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए यहाँ पे मेंशन किया गया है। आईटी में एक पोस्ट, असिस्टेंट मैनेजर आईटी में एक पोस्ट, यहाँ पे बीटेक इन आईटी कंप्यूटर साइंस, ऑफिसर आईटी फायर एंड सेफ्टी के लिए। इसके अलावा सीएस डिसिप्लिनरी कंपनी सेक्रेटेरिएट, इसमें आपको ग्रेजुएट इन विद एसोसिएट फेलो मेंबरशिप ऑफ आईसीएसआई कंपनी सेक्रेटरी, इसमें भी मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर, ऑफिसर। और साथ ही कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के लिए दी गई है वैकेंसी, जनरल मैनेजर की। लॉ डिसिप्लिन के लिए दी गई है, तो इसमें सभी में एलएलबी रिक्वायर्ड है, इसमें जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है। और सीएसआर के लिए आपका एमबीए या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा इन सोशल वर्क रिक्वायर्ड है, साथ ही 3 साल का एक्सपीरियंस। और प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स हैविंग यूजीसी नेट। अगर आपके पास एमबीए एचआर है और आपके पास यूजीसी नेट है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड है इन एवोल्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग ऑफ सोशल वर्क, रूरल डेवलपमेंट, कम्युनिटी। ये उनके फील्ड से मैच होना चाहिए। सेक्रेटेरिएट डिसिप्लिन, उसके बाद राजभाषा, इंग्लिश, सॉरी हिंदी, हाँ हिंदी के लिए दिया गया है। तो अगर आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए तो तुरंत ही अप्लाई करें। इसके अलावा कल सी डब्ल्यू सी सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का रिक्रूटमेंट, जो एमटी टेक्निकल और एमटी जनरल के लिए एडवर्टीज होने वाला है, उसमें भी एमबीए और बीटेक ग्रेजुएट्स के लिए वैकेंसी एडवर्टीज की जाएंगी और एग्ज़ाम जो है वो आईबीपीएस कंडक्ट कराता है। बाकी वर्क एक्सपीरियंस वगैरह सब आप और पे स्केल उसमें ऑलरेडी देख ही चुके हैं। कट ऑफ डेट आपकी डिटरमाइनिंग है 31 दिसंबर। तो इसी के साथ अंत में कमेंसमेंट ऑफ एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट है 31 है आपकी, 6 बजे तक। तो अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कोई भी डाउट हो आपको रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एनीथिंग, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो, वरना चलिए कोई बात नहीं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद,
जय भारत।